उस गरीबदास वाले पंथ में गरीबदास जी का पंथ चल पड़ेगा। 12 पंथ हम ही को जावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावें। 12वें पंथ हम ही चलावें। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में कबीर साहब ने कहा परमेश्वर ने कि हम आएंगे और सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएं। परमात्मा ने ये दास भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं इन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा कैसे बताई है। आदरणीय दादू साहिब जी बता रहे हैं, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार। दादू गुण के ता कहूँ कैत न आवे पार। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार। और दादू साहिब कहते हैं मैं क्या गुणगान करूं उस परमपिता की महिमा, इन शब्दों से मैं बोल नहीं पाऊंगा। कबीर करता आप है दूजा ना कोई। दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए। दादू साहब जी कहते हैं कबीर करता आप है और दूजा ना कोई, और दादू पूरे जगत को सत भक्ति दृढ़ावत सोए। यथार्थ ज्ञान तो कबीर साहब ही देते हैं, पूरे जगत के जगत गुरु हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर। दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब कहते हैं कि जब मनुष्य का यो ठीक का समय पूरा होगा, शरीर का अंत होगा, सभी शरीर त्याग कर जाएंगे, और लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में होंगे उनके काल निकट नहीं आ सकता। कबीर साहब भी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो सद्भक्ति नहीं करते और भक्ति बिल्कुल नहीं करते उनको तो यम के दूत अपराधियों की तरह जैसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उनको ऐसे ले जाएंगे। और जो कबीर परमात्मा की शरण में है उनके काल निकट नहीं आ सकता, यम के दूत निकट नहीं आ सकते। एक भक्त बता रहा था, कहने लगा जी मैं सत्संग सुनता था, मुझे दृढ़ विश्वास हो चुका था बिल्कुल जो बताया है सारी सच्ची है, सत्य तो है ही, लेकिन हम कद इस सत्य को सत्य स्वीकार करके दृढ़ होंगे वो समय लगेगा। बालक को कुछ समय लगता है, सच्चाई उसकी बुद्धि कब कैच करती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है और पेन उठाकर कहता है पिताजी ये क्या है, वो कहता है बेटा पेन है, वो कहता है हैं पेन है, हैं पेन है, वो कहता कहता उसको रख कर चला जाता है, और पिता उसको बता ही रहा है कि ये पेन है, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, वो बालक इतना है। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, तो उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, उठा के दौड़े जाते हैं बच्चे और पेन उठा के ले आते हैं। और पहले उनकी वो बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी कि पिताजी जो कह रहे हैं वो ये भी नहीं मान सकते कि पिताजी गलत कह सकते हैं, और उनकी बुद्धि भी कैच नहीं कर रही थी यो है क्या पेन के है। तो पुण्यात्माओं जब तक आपकी बालक बुद्धि है तो तब तक तो आप इस दास के वचनों को गलत भी नहीं मान सकते और समझ भी नहीं पाते कह के रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे हो गए भगवान के। फिर जब आपकी या खत्म हो जाएगी 1 2 4 10 सत्संग सुनने के बाद, या खत्म हो जाएगी, फिर देखना, फिर तो जो दास बोलेगा आपकी बुद्धि आगे से आगे चलेगी। कहाँ सही कह रहे हैं। वो भक्त कह रहा था कि मैं सत्संग भी सुनता था, और फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं रात को सो रहा था, सोता था, जैसे 2 भयंकर सी आकृति के व्यक्ति आए और मुझे पकड़ कर ले चले, अक्सर तुझे याद किया है।
मैंने सोचा किसने याद कराया है ना, वो बताओ। और बड़ी स्पीड से हम जान लग रहे, उड़े, वो आकाश में उड़े जावे। मेरी समझ में आया कि ये यम के दूत तो नहीं है। मैंने पूछा रहा तुम यम के दूत हो? कहाँ, हम यम के दूत हैं। फिर कहाँ ले चले मुझे कि धर्मराज ने बुलाया है। मुझे याद आ गया कि भाई धर्मराज तो हमें बुला ही नहीं सकता, सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा। तो मैं उनके ला झटकम पटकम हुआ, अब छोड़ो मुझे। नो करते करते हम उस धर्मराज के आसपास पहुंच गए बिल्डिंग के। और गुट्टम गुट्टा खूब मेरे उसकी खूब हुई। मैं कहूँ तो मैंने ले जा नहीं सकते, मैं परमात्मा का शिष्य हूँ, कबीर साहब की शरण में हूँ, उनका शिष्य हूँ, तो मुझे नहीं पकड़ सकते, थारा भूल लाग रही है। फिर वो भी डर गया, इतना कॉन्फिडेंस से जब आदमी बात कर रहा है। तो बोला तू रो क्या चले, तुम्हारे खड़े रो, मैं पता कर रहता हूँ। वो गया उस बिल्डिंग सी में, वहाँ जाकर पूछा जी कैसे ऐसे कह रहा है। नो गए तुम मुझे ले जा नहीं सकते। ने बोला उस धर्मराज ने फिर देखा दोबारा अकाउंट, ने बोला अरे बीमारी ने छोड़ दो, मन नहीं मरवाओगे तुम, इसको छोड़ो वापस। वो व्यक्ति भाजा भाग्या आया वापस। ने बोला छोड़ दे, इसने आदेश है, इसको नहीं पकड़ना था, तुमने गलत ले आए, दूसरा था वो और व्यक्ति है कोई, वहाँ मरो तुम जाके। ने बोला मैं उन्हें पटक दिया ऊपर तक भाग थे। और मैं न्यू आऊँ उथल पुथल होता, आँखें खुली मेरी तो पसीनम पसीना हो रहा। और काफ़ी देर तो मेरे ये सतूल शरीर के अंग भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद मैं एकदम फड़फड़ाया। जब मुझे याद आया रास्ते मेरी टिकट कट गई थी भाई, जब शरण मना होता था, परमात्मा ने एक्सटेंशन की मेरी। इतना दृढ़ विश्वास हो गया, क्योंकि साची तया सही जो दास बोल रहे, कोई डूम बाट के गीत नहीं, सदग्रंथों के प्रमाण और परमात्मा के बताए ज्ञान। और जिन महापुरुषों ने आँखों देखा वो जो का तो विधान आपके रूबरू कर रहा है, इसमें इतनी भी मिलावट नहीं है, सारी साची है। आपकी ऐकत खत्म होगी, उसकी इंतजार है। ठिक्का पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंज नहीं जप जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेर आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छिन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब जैसे ये भरंगमता कहते हैं, ये जम्मू वाला है कि श्री मधु परमहंस जी, वो क्या कहते हैं, बोले ना बोला जाता वो आदि शब्द सार शब्द, ना सुनन में आता वाणी का विषय नहीं। भले आदमी, फिर आपको कैसे पता लग गया जब कुछ कहन का न सुनन का, और कान में को हूँ कर देता हूँ, ये भरंगमता है। भरंगमता तो दादू साहब बता रहे हैं कि अपना ज्ञान सुना सुना के मुझे भी अपने जैसा ज्ञानी बना दिया। जैसे धर्मदास जी को इतना ज्ञान सुनाया, और फिर धर्मदास जी भी फिर वो ज्ञान सुनाने लग गए। इसको कहते हैं भरंगमता। ये हूँ भरंगमता नहीं है। बार बार ज्ञान को जैसे दास आपको बनाने लग रहा अपने जैसे, जिसने 2-3 वर्ष हो गए, वैसे बुद्धिमान तो जल्दी समझ जाते हैं, पुस्तक पढ़ के आते हैं, तो वो अपनी तो चिंता भूल जाते हैं। इन्हों सोचें और भी कोई हमारे संपर्क में आ जा, भाई बहन बेटी रिश्तेदार, उसको भी ये सुना दो जो ज्ञान दास से सुन कर गए। ये है भरंगमता, अपने जैसे ही विद्वान बना लिए। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण।